नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं प्रियंका के साथ। तो यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को यूपी में सीएम उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जिस 78 साल की शीला दीक्षित को कांग्रेस ने दांव पर लगा दिया है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस ने शीला दीक्षित की उम्मीदवारी में ही विधानसभा चुनाव लड़ा था और नतीजा ये रहा कि पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। और अब कांग्रेस ने यूपी में अपने 2.5 दशक के सूखे को खत्म करने की जिम्मेदारी फिर से शीला दीक्षित के बूढ़े हो चले कंधों पर डाल दी है। हालांकि राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता, यहाँ सिर्फ अनुभव बोलता है। शायद इसीलिए कांग्रेस ने शीला दीक्षित पर भरोसा जताया है। चुनाव यूपी का है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि राजनीतिक दल किस चेहरे पर दांव लगाएंगे, लेकिन इस सबके बीच में सबसे पहले कांग्रेस ने अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को यूपी में सीएम पद का उम्मीदवार बताया है। कांग्रेस ने सबसे पहले सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करके साबित कर दिया कि पहला दांव वही चलता है जो सबसे पुराना खिलाड़ी होता है। कांग्रेस खिलाड़ी भी है और इस खेल में माहिर भी, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन जिस 78 साल की शीला दीक्षित पर कांग्रेस ने दांव लगाया है, कांग्रेस ने यूपी में अपने 2.5 दशक के सूखे को खत्म करने की जिम्मेदारी फिर से शीला के बूढ़े हो चले कंधों पर डाली है। हालांकि राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता, यहाँ अनुभव बोलता है। शायद इसीलिए कांग्रेस ने शीला पर भरोसा जताया है। शीला पर भरोसा जताने के पीछे एक बड़ी वजह यूपी का ब्राह्मण वोट भी है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे प्रशांत किशोर ने ब्राह्मण चेहरे को ही सीएम उम्मीदवार बनाने की वकालत की थी। हालांकि ब्राह्मण चेहरे को लेकर प्रशांत, राहुल और प्रियंका में से एक की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी आला कमान के सामने प्रशांत की ना चली और अब शीला दीक्षित को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मैदान में उतारा है। लेकिन जानकारों की नजर में शीला उस डिब्बे बंद फिल्म की तरह ही है, जिसे नई पैकेजिंग के साथ कांग्रेस ने उतार तो दिया है, लेकिन वो सफल होंगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि शीला पर दिल्ली में 400 करोड़ की टैंकर घोटाले का आरोप है। अब ऐसे में विपक्षियों को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक और मौका खुद कांग्रेस ने दिया है, वो भी तब जब यूपी चुनाव को जानकार 2019 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे थे। क्योंकि कांग्रेस को अगर 2019 में वापसी करनी है तो उसे हर हाल में यूपी में बेहतर करना होगा। लेकिन लगता है कि कांग्रेस अभी भी नींद में है, उसे जागने में अभी और वक्त लगेगा। वक्त इसीलिए क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस ने शीला दीक्षित को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है, वहीं राज बब्बर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये दोनों ही अपने पिछले चुनाव जीतने में नाकाम रहे, लेकिन लगता है कांग्रेस हार के बाद जीत में विश्वास रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट। पहले राज बब्बर को प्रदेश अध्यक्ष और अब शीला दीक्षित को यूपी सीएम का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने जो दांव खेला है, उसका उसे कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 28 सालों से यूपी की सत्ता से दूर कांग्रेस ने अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज कराई है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी को नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। कैमरामैन मानस के साथ अशफाक अहमद, जेके चैनल, लखनऊ।